हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2022, ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जिसका टाइम है 9 से 10:30 समाप्त हो चुका है। तो चलिए इसमें पूछे गए हम लोग जीके प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर के मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल। यदि पेपर आप दे के आ रहे हो तो आप लोग अपना पेपर मिला लीजिए, हुबहू पेपर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटर का कार्य सिद्धांत। देखिए क्या है, विद्युत मोटरों का मूल उद्देश्य विद्युत चुंबकीय बलाघूर्ण उत्पन्न करके स्टेटर और रोटर के बीच अपेक्षित गति अर्थात किसी बाहरी बलाघूर्ण के विरुद्ध बल या तो उसको बलाघूर्ण लगाते हुए तथा रैखिक गति घूर्णी गति पैदा करना। इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक कार्य करती है। समझ गए आप लोग पहला प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तेलंगाना की दूसरी भाषा क्या है। तेलंगाना का दूसरी भाषा पूछा गया था। देखिए तेलंगाना आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक 2017 का सभी दलों ने समर्थन किया। अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले तेलंगाना आधिकारिक भाषा अधिनियम 1966 की धारा 2 के तहत तेलंगाना क्षेत्र के खम्माम को छोड़कर कुल 10 में से 9 जिले में उर्दू को दूसरी भाषा का आधिकारिक भाषा घोषित किया। मतलब देखिए तेलंगाना की दूसरी भाषा क्या, उर्दू को सबने सपोर्ट किया। तेलंगाना की दूसरी भाषा क्या है, उर्दू किया गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए सारा क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहे हैं। यदि आपका अगला शिफ्ट में पेपर होगा या कभी एग्जाम होगा आगे तो आप लोग को हो सके फैक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है। क्या क्वेश्चन था, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस योजना में किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, मतलब 3,000 का मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, और किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन। अब समझ में आया किसान पेंशन योजना। देखिए 60 साल की आयु पूरी कर लेने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन, मतलब पर मंथ 3,000 रुपया। और यदि किसान की मृत्यु होने की स्थिति में रहेगा तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए नीचे भी दिया हुआ है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। और देखिए इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का प्रक्रिया जो है वो बेहद आसान रखा गया, मुश्किल नहीं रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2022 तक, डेट दिया हुआ है 30 जून 2022 तक संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूची पूछा गया इस डेट तक कितनी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और ये 25 भाग में विभाजित है। ठीक है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब शुरुआत में ऐसा था। ठीक है, अभी जबकि 25 भाग हो गया है। ठीक है, और 12 अनुसूची हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए आपको बताते हैं आपातकाल कितना में है, एक्स्ट्रा फैक्ट से। आपातकाल आपको 352 से 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें हम आपको बताते हैं पहले राष्ट्र आएगा कि राज आएगा। पहले आपको राज को अपना ई कीजिएगा, पहले देश को बचाइएगा। तो पहले देश को, तो राष्ट्रीय देश को, तो पहले आएगा 352 देश। राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा तो 352, और राज्य में राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो 356, अब वित्तीय आपातकाल बोलेगा तो 360। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, और 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है, 360 में मतलब वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, माजुली द्वीप किस नदी पर बनता है। इसका राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा एक बड़ा द्वीप है। ठीक है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम, ये आसान क्वेश्चन था, सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन
पिछले किसी शिफ्ट में पूछा गया था, किसी और मतलब कि देखिए टीम का दे दिया था और पूछा था कि उसका कप्तान कौन है। आज के शिफ्ट में क्या पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में लखनऊ सुपर जायंट का कप्तान कौन था, तो KL राहुल लखनऊ सुपर जायंट का कप्तान है KL राहुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, XY गुणसूत्र में क्या अंतर है, XY गुणसूत्र में क्या अंतर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र X क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है, ठीक है। Y गुणसूत्र Y क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी जो आमतौर पर केवल पुरुष कोशिकाओं में मौजूद रहता है, Y वाला, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लगता है अलग टाइप का पूछा गया था, बेंजीन से ही क्वेश्चन था लेकिन स्टूडेंट बता नहीं पाए। थोड़ा सा आप यदि देख के आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संरचना बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु है। अतः इसका गुणसूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का क्या होता है गुणसूत्र C6H6, और इसमें बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, वित्त आयोग का मतलब वित्त आयोग कितना अनुच्छेद है, वित्त आयोग कितना अनुच्छेद है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्थानुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि ऊष्मा किस धारा के वर्ग के अनुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है, ठीक है। किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसमें ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है ऊष्मा का भी, पर इसे कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है, ऊष्मा को कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यही मिल पाया और हम आपको बताते कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, और डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं बता पाए फिर भी हम आपको बताते कहाँ कहाँ पूछा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद अवतल लेंस उत्तल लेंस में देखिए डाटा वाला मतलब क्वेश्चन रहता है तो स्टूडेंट अच्छा से नहीं बता पाते हैं। जैसे आप तो अवतल लेंस में से F दिया हुआ है या C दिया हुआ है, आपको कुछ पूछा हुआ है निकालने के लिए, ऐसा प्रश्न मतलब अवतल लेंस उत्तल लेंस से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद बात करें ओम का नियम से, इसमें क्वेश्चन था, कैसा था फॉर्मूला, इसमें I2RT में बैठाने वाला फार्मूला था ओम का नियम से, I2RT। तो देखिए आप लोग ये सब क्वेश्चन मतलब टॉपिक करके जाइएगा, ओम का नियम हुआ, सब फार्मूला देख लीजिएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस का सारा देख लीजिएगा, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया ये सब सारा देखिए लीजिएगा। हम रीजनिंग का बात करें स्पेशली, तो रीजनिंग देखिए कथन निष्कर्ष का हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन लगभग, और सिटिंग अरेंजमेंट तो आप समझ ही रहे हैं, उसका भी 2-4 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बात करें तो पजल वगैरह का भी 1-2 क्वेश्चन। देखिए ये तीनों कथन निष्कर्ष, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बैठन व्यवस्था, ये तीनों टॉपिक से आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको आप लोग करके ही जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।